अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 और हमारे लेक्चर सीरीज़ के अंदर बेटा हमारा एक्सरसाइज 20.2 कंटिन्यू था। लास्ट टाइम हमने 20.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को देख लिए थे बेटा। आज हम लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और 3 के हम पहले पार्ट को देखेंगे। सिंपल ज़रा चेक करिएगा बेटा, देखो लिखा हुआ शो दैट, आपको सिंपल करना है प्रूफ। तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ बेटा, ज़रा चेक करिएगा। 1 प्लस ओमेगा, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में, और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इज इक्वल टू बराबर किसके है बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, सबसे पहला भी लिखना प्रूफ, क्योंकि आपने करना बेसिकली प्रूफ है बेटा। तो सवाल जो उसको आप एज इट इज कॉपी कर दो पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, देन 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमें साबित क्या करना है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 के बराबर है। सिंपल, हम यहाँ पे LHS ले लेंगे बेटा। तो मैं मेंशन करूँगा टेकिंग LHS, ठीक है बेटा, LHS। तो LHS जो है उसको मेंशन करूँगा पहले मैं, वो आपका है कि ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। तो ये पूरा आपका LHS है। सिंपल, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन इसको कर दो, ठीक है। जरा चेक करिएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 को पहले 1 से करे, बन जाएगा 1, फिर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, देन अब इसकी बारी, तो ये बन जाएगा प्लस का ओमेगा और प्लस 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 प्लस, और ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ, आप मल्टीप्लाई करो अगेन। 1 को 1 से करे 1 और फिर 1 को ओमेगा 8 से करे, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 8, देन प्लस फिर ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर ये हो जाएगा 12, ठीक है बेटा। आगे आइएगा, आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है बेटा, और प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस यहाँ पे 1 रख दो बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कर लो, ब्रेक कर लो यहाँ पर बेटा। अगर मैं इसको लास्ट ब्रैकेट लगा दूँ और यहाँ ब्रेक कर दूँ इस तरीके से, ठीक है बेटा, देखो आराम से ब्रेक हो सकता है। 8 है ना, तो मैं ये करता हूँ कि ओमेगा की पावर 3, 2 बाहर रख दो, तो 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बाहर निकाल दो, ठीक है। और ओमेगा की पावर 4 को कैसे करना पड़ेगा, एक ओमेगा क्यूब और डॉट ओमेगा भी कर दो, ठीक है बेटा। ओमेगा की पावर 12 कैसे करेंगे आप, ओमेगा की पावर क्यूब कर दो और बाहर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है बेटा। आगे आइएगा, एक और एक कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इधर आ जाओ बेटा। ये बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ 1 रखोगे और 1 का स्क्वायर 1 होगा, देन ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, जस्ट बेटा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 रखो और मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, क्या बन जाएगा, जस्ट ओमेगा। यहाँ पे 1 रखो, आ जाएगा 1, ठीक है बेटा। तो आप जरा चेक करो, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इधर जरा चेक करिएगा बेटा, एक और एक ये भी 2 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब देखो दोनों बिल्कुल सेम है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों बेसिस सेम थे, मैंने पावर ऐड कर दी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया LHS। अब हम क्या लेंगे बेटा, टेकिंग RHS। RHS क्या है बेटा हमारा, उसको हम मेंशन करेंगे पहले। हमारा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको ब्रेक करूं बेटा, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, जरा चेक करिएगा, ठीक है बेटा, मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अंदर चेक करो, एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। a आपका ओमेगा है और b आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो a आपका ओमेगा है और b आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा क्यूब, ठीक है बेटा, प्लस अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4। और फिर बेटा देखिए, हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, ये आ गया 2, और ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लगा सकते हैं 1। इसको हम ब्रेक कर देंगे कुछ इस तरीके से,
ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में, ठीक है बेटा। और अगर आप मैं करूँगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 1 होगा बेटा, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा ओमेगा, ठीक है बेटा, ये स्क्वायर। अब मैं इसको सेट करके लिख लूँगा, पहले मैं 2 को लिख लूँगा बेटा, देन फिर मैं ओमेगा स्क्वायर को लिख लूँगा और फिर मैं ओमेगा को लिख लूँगा पावर 2। देखो ज़रा, ये जो RHS सॉल्व किया है मैंने, ये आपका है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और अब जो मैंने पहले सॉल्व किया था वो आपका LHS था, वो है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। देखो दोनों बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, ठीक है बेटा। तो सवाल नंबर 2 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लिखा हुआ है a प्लस बी और ब्रैकेट में a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, देन a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। सिंपल आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर LHS ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि टेकिंग, तो LHS बेटा आपका है क्या, वो आपका है a प्लस बी और a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। आप क्या करो बेटा, आप a प्लस बी को एज इट इज रहने दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब। एम आई राइट बेटा, a ओमेगा जाकर a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर आ गया बेटा प्लस, अब ये इससे होगा तो ये बन जाएगा ए बी और साथ में ओमेगा स्क्वायर, आगे आएगा बेटा ये इससे होगा तो बन जाएगा ए बी और साथ में बन जाएगा ओमेगा की पावर 4, फिर ये इससे होगा ये बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ, ए प्लस बी आपका एज इट इज रहा, ए स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, प्लस ये आपका ए ओमेगा स्क्वायर रहेगा प्लस आप इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, ए बी एज इट इज रहा, ओमेगा की पावर 4 है ना, तो आप ओमेगा क्यूब और डॉट ओमेगा में इसको ब्रेक कर दो, ठीक है बेटा। ये आ गया बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बराबर होता है आपका 1 के, आ गया ये क्या बेटा, ये आ गया आपका ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बनेगा, ये रहा आपका ए बी, साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये बराबर हो ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा ए बी ओमेगा, फिर बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो जस्ट बी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ए बी आप कॉमन ले लो, ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और यहाँ आ गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लार्ज ब्रैकेट लगा सकते हो और ये रहा आपका a प्लस बी, अब ये करो कि आप ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के, तो ये आ गया आपका ए बी, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आप लार्ज ब्रैकेट लगा दो, देन चेक करो ये आ गया आपका a प्लस बी, ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साथ में आ जाएगा ए बी फिर प्लस का बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो ये पूरा मैं किसमें बंद कर दूंगा बेटा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप लिख सकते हो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है बेटा। तो बेटा सवाल नंबर हम 3 देखेंगे, देखो सवाल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी से, और वो बराबर किसके होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना बेटा न्यू बुक क्लास मैट्रिक, तो यहाँ पर आई थिंक ए बी या बी ए लिखा हुआ है, तो आप उसको बी सी कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले सवाल को एड्रेस कॉपी करना है वो कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप LHS लेके सॉल्व करोगे, सिंपल आप लिख लो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, आपका LHS क्या है बेटा उसको मेंशन कर लो, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो LHS आपका a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ठीक है बेटा, और a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये देखिएगा
सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा, ए से क्या बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर ए किससे होगा ओमेगा स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। फिर ये इससे होगा बेटा तो बन जाएगा ए सी ओमेगा। आगे चले बेटा, अब ओमेगा बी की बारी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का ए बी ओमेगा। आगे आइएगा बेटा, अब ये इससे होगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ओमेगा क्यूब। आगे आइएगा बेटा, अब ये ओमेगा बी इससे होगा बेटा तो ये बन जाएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि ये इससे हुआ है। अब लास्ट में बेटा कि ओमेगा स्क्वायर सी किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ये बन जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ओमेगा स्क्वायर सी किससे होगा ओमेगा स्क्वायर बी से, तो ये बन जाएगा प्लस का ओमेगा की पावर 4 बन रहा है यहाँ पर, तो बी सी ओमेगा की पावर 4। आगे आइएगा बेटा, अब ये इससे होगा बेटा तो ये बन जाएगा प्लस का सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो आगे देखिएगा बेटा, देखो ये लिखा हुआ आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब ए बी वाला मुझे और टर्म ढूंढना पड़ेगा, तो ए बी इधर नहीं है इधर है, तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया ए बी ओमेगा। आगे आइएगा बेटा, अब यहाँ पे ए सी ओमेगा है, ठीक है। अब ए सी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए सी ओमेगा और फिर ए सी ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। आगे आइएगा, तो आपके पास यहाँ पे रहता है बी स्क्वायर, अब ये आप लिख दो कि बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिर यहाँ बच गया आपका कि बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा आपका बी सी ओमेगा की पावर 4, और आखिरी में क्या बच गया आपका सी स्क्वायर ओमेगा। आगे चले बेटा, अच्छा आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप आगे देखिएगा, देखो ये आ गया आपका ए स्क्वायर, और आप क्या करो कि इसमें से ना आप कॉमन ले लो ए बी, तो जब मैं ए बी कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आगे आइएगा बेटा, यहाँ से आप कॉमन ले लो ए सी, ठीक है बेटा, तो क्या बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे आइएगा बेटा, अब ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है बेटा 1 के, तो वहाँ पे क्या रख दो आप 1 रख दो, सिंपल हो गया। आगे आओ, ये आ गया आपका बी सी, अच्छा हाँ बी सी, और फिर ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस। अब इसको ना मैं ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ बेटा जरा देखिएगा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे, 4 है ना, तो मैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा में तोड़ सकता हूँ उसको इस तरीके से, ओमेगा क्यूब और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ओमेगा, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्लस ये रहा सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है बेटा 1 के, तो यहाँ पे आप लार्ज ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। आगे आओ बेटा, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस साथ में आपका ए भी लिखा हुआ है। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा -1। आगे आइएगा बेटा, ये रहा आपका ए सी, और इसकी जगह मैं दोबारा क्या रख दूंगा -1। आगे आइएगा बेटा, बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा जस्ट बी स्क्वायर बन जाएगा बेटा। आगे आइएगा प्लस, ठीक है बेटा, इसमें से मैं बी सी कॉमन ले रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये बराबर होगा 1 के, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, तो यहाँ पे से क्या बच जाएगा प्लस का ओमेगा, और आगे लिखा हुआ सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर बनेगा बेटा, और यहाँ पर आप लार्ज ब्रैकेट लगा दो। आगे आइएगा बेटा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस ए सी आ गया बेटा यहाँ पर, फिर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, और यहाँ -1 आ जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ माइनस का ए बी, ठीक है बेटा। अब देखो प्लस माइनस माइनस हुआ होगा, तो माइनस का बी सी पहले लिख दूँ, और फिर ये ए सी बच गया, तो माइनस का ए सी मैंने एंड में लिख दिया। तो देखो जो मैंने एल एच एस लेके सॉल्व किया था, आपका जो एल एच एस को जब मैंने सॉल्व किया तो वो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और पूरा आपका क्या है बेटा आर एच एस है, तो यहाँ पर आप प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा सवाल नंबर 4 देखेंगे बेटा, 4 क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा। देखो लिखा हुआ है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 की पावर 9 प्लस, और अगेन -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 की पावर, यहाँ पर भी बेटा 9 होगा, मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, तो 9 ही है, और -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सिंपल आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा जो टर्म है ना बेटा ये बराबर है 0 के,
तो सिंपल मैं यहाँ पे एल एच एस ही लूँगा, तो मैं मेंशन करूँगा कि टेकिंग एल एच एस, और जो आपका एल एच एस है ना बेटा, वो मैं लिख दूँगा कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 की पावर 9 प्लस अगेन -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 की पावर 9 -2। ठीक है, हमें इस पूरे को प्रूफ करना है 0 के बराबर। सिंपल, मैं जानता हूँ ये पूरा जो है ना बेटा बराबर होता है ओमेगा के। मैंने आपको इसी वीडियो लेक्चर के जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा रहा था, मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे कि ये बराबर किसके होता है, ओमेगा के। और ऊपर पावर क्या है बेटा 9 प्लस, और इस ये पूरा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और ऊपर क्या है बेटा पावर 9 -2। सिंपल आप ये करें कि ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस, ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा की पावर 18, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2। अब मैं इस पावर को कर दूंगा ब्रेक। अब ब्रेक कैसे करूंगा बेटा, तरह चेक करिएगा। देखो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ओमेगा की पावर क्यूब अंदर रख रहा हूँ और बाहर भी मैं क्या कर दूंगा क्यूब। तो होगा क्या, देखिएगा जरा, 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 बन सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो यहाँ पर मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि ओमेगा की पावर 3 को अंदर रखूं और ऊपर मैं 6 कर दूं, तो 3 6 का क्या बन जाएगा बेटा 18, और ये हो गया -2। तो मैं जानता हूँ ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 की, और पावर क्या आ गया यहाँ पर 3। मैं अगेन जानता हूँ ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 की पावर 6 -2। अब यहाँ पे ओमेगा की पावर क्यूब 1, यहाँ पर भी 1 -2, दोनों को प्लस किया, ये 2 बना -2 और ये 0, तो यहाँ पर आ गया प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, तो बेटा सवाल नंबर हम 5 देखेंगे। 3 का ही पार्ट 5 है हमारे पास। देखो लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर की पावर क्यूब माइनस, और आगे लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की पावर क्यूब बराबर हमें दोबारा 0 के बराबर प्रूफ करना है। सिंपल बेटा टेकिंग एल एच एस, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप एल एच एस लोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आप मेंशन कर दो यहाँ पर कि टेकिंग एल एच एस, और वो है क्या बेटा आपका, वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर की पावर 3 माइनस, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। सिंपल हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर की। ठीक है बेटा, और आगे क्या लिखा हुआ माइनस का ओमेगा स्क्वेयर की पावर क्यूब। ठीक है बेटा, आगे आइएगा माइनस, अगेन मैं जानता हूँ कि बराबर किसके होता है आपका, अच्छा देखो ये ना 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ से ना माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। सिंपल आप ये करो अंदर ब्रैकेट के कि 1, यहाँ से मैं माइनस एन कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो मैं माइनस एन कॉमन लूँगा, नहीं माइनस एन कॉमन नहीं ले, आप ये कर लें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है आपका, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो ऐसे। ठीक है बेटा, मैंने इसको आपको रीअरेंज करके दिखा दिया कि मैं ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दिया हूँ यहाँ पर, और 1 के साथ, और माइनस ओमेगा को बाद में लिखा। ठीक है बेटा, इसको आप ऐड कर लो तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब माइनस। अब यहाँ पे अगर आप इसकी जगह क्या रख दोगे ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा की पावर क्यूब इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा बेटा, इसको ज़रा काट दें, क्योंकि 0 जो आपका है वो क्या है बेटा आपका बेसिकली आर एच एस है, वही हमें प्रूव करना है। तो हम टेकिंग एल एच एस, मतलब एल एच एस हम लिए हुए, तो जो एल एच एस है हमारा वो ये पूरा है। क्लियर है, आगे ये कि बेटा आप जानते हो कि आप ब्रेक कर दो ना, आप ऐसे करो कि -2 के ऊपर भी आपका क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर पर भी जब क्यू अप्लाई होगा तो 2 3 से कितना बन जाएगा 6। अब आगे माइनस, इसको ऐड करो तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा, और ऊपर आ जाएगा क्यूब। आगे ये क्या बेटा, इसको मैं -8 कर दूं। ठीक है बेटा, आप चेक करो कि -2 की पावर क्यूब, तो ये -8 ही बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि ओमेगा क्यूब अंदर रखूं और बाहर 2 कर दूं, तो ये ब्रेक हो सकता है। इसको ही मैं एज करूंगा कि -2 को बाहर निकाला बेटा, तो ये हो गया आपके पास क्यूब, और ओमेगा क्यूब बाहर आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका -8, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, और 2 की पावर क्यूब 8 हो जाएगा।
और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, तो ये हो गया माइनस का 8। ठीक है बेटा, और ये आ गया प्लस 8 1 ज़ा 8, ये दोनों कैंसिल हुआ तो क्या आ गया बेटा 0, और हमें बेसिकली 0 ही प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा?